हेलो क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी दिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और शादी के बाद हम वापस आ गए हैं, ठीक है, क्योंकि हम शादी में गए थे इसलिए एक हफ्ता आपका छुट्टी हो गई है। लेकिन अब हम रेगुलर रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे अपनी क्लास। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टेस्ट सीरीज, ठीक है, क्योंकि अब हम PYQ स्टार्ट करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो MCQ सीरीज रहेंगी वो स्टार्ट करेंगे, और जो कॉन्सेप्ट वाली क्लास थी वो हमने कंप्लीट कर ही ली है। आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक वाइज MCQ स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कि आज का टॉपिक होगा अपवाह तंत्र यानी कि ड्रेनेज सिस्टम। और जैसे झीलें और नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं UPPCS में भी, और RO ARO में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। उस अकॉर्डिंग मैंने ये टेस्ट स्टार्ट करी, और ये हमारी पहली टेस्ट सीरीज है, क्योंकि इससे पहले हम कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन बना रहे थे, ठीक है। उससे पहले क्या थे, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हो रहे थे, ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे टेस्ट, और देख लेते हैं आप लोग कितना टेस्ट इसमें लगा पाते हैं और किस तरह से इसको। एक मिनट बच्चे, थोड़ा, हाँ ठीक है, पेशेंस रखिएगा। अभी लगा लेते हैं हम अपनी टेस्ट सीरीज और स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत में यारलुंग सांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? भारत में यारलुंग सांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी महानदी। क्या आपको पता है कि भारत में यारलुंग सांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी को, क्योंकि इसे तिब्बत में यारलुंग सांगपो बोलते हैं। एक मिनट, पेन ले लेते हैं बच्चे, ठीक है, एक मिनट। ठीक है, ठीक है, किसे, ब्रह्मपुत्र को। ब्रह्मपुत्र को भारत में यारलुंग सांगपो नदी इसे तिब्बत में बोलते हैं, और भारत में से ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, ठीक है। क्या है, भारत में से ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। और अरुणाचल प्रदेश में इसे क्या बोलते हैं? अरुणाचल प्रदेश में जब ये एंटर करती तो उसे वहां बोलते हैं सियांग, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में से क्या बोलते हैं, सियांग। और असम में ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, और बांग्लादेश में से जमुना कहते हैं, ठीक है। कई बार पूछा भी गया है कि बांग्लादेश में से क्या कहते हैं, जमुना कहते हैं। अच्छा, दूसरा पेन ले लेते हैं। बांग्लादेश में से क्या कहते हैं, जमुना कहते हैं, किसे, ब्रह्मपुत्र को, ठीक है। और इसे तिब्बत में बोलते हैं यारलुंग सांगपो, और इसे असम में ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, और बांग्लादेश में जमुना बोलते हैं, और अरुणाचल प्रदेश में से सियांग बोलते हैं। याद रखना, अरुणाचल प्रदेश में से क्या बोलते हैं, सियांग बोलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, और आप लोगों को ये आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि कभी भी क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। क्वेश्चन हमेशा भी इजी बन रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बन रहे हैं, ठीक है। जिसने पढ़ा हुआ है तो उसे आ जाएगा, बाकी फैक्ट रटने से क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अच्छा, एक बात और बताते चले कि इस एक हफ्ते हमारी क्लास नहीं हुई, ठीक है। इसमें कई लोगों के नेगेटिव भी थॉट्स आए होंगे कि मैम कहाँ गई और क्या क्लास बंद कर दी। एक्चुअली मेरी कजिन की शादी थी, उसको अटेंड करने में, अब जब घर की शादी होती तो टाइम तो लगता है, एक हफ्ता उसमें गया। लेकिन जैसे हम सैटरडे को आए हैं, फिर संडे को आपको पता है तो ऑब्वियस की छुट्टी रहती है। उसके बाद फिर मैंने संडे को अपनी क्लास बनाई, और मंडे को आपके सामने पढ़ा ही रहे हैं, ठीक है। अब कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि अब हम प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिए, प्रैक्टिस सीरीज, जिसमें टेस्ट होंगे, ठीक है। क्योंकि अब कॉन्सेप्ट वाले कंप्लीट हो गए हैं, क्योंकि 27 जुलाई को आपका एग्जाम है RO का, और अक्टूबर में PCS का है, ठीक है। तो हम कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, उसके साथ एक्सप्लेनेशन भी करेंगे, ठीक है। जो भी हम PYQ या MCQ बना रहे हैं, ठीक है, उसके साथ एक्सप्लेनेशन भी लेके चलेंगे, जिससे कि आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन नंबर है हमारा, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? यानी कि भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? ऑप्शन ए रावी, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी ब्यास, ऑप्शन डी चेनाब। क्या हो जाएगा आंसर, सतलज, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, सतलज। ये भी बता दें कि सतलज है जो हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है, और सतलज को
पूर्ववर्ती नदियां भी बोलते हैं। पूर्ववर्ती नदियां किन्हें बोलते हैं? जो हिमालय के पहले भी बहा करती थी और हिमालय के उत्थान के बाद भी वो लगातार बह रही हैं, क्योंकि उनकी श्रेणियों को काटकर वो बह रही हैं। ठीक है, इसीलिए पूर्ववर्ती यानी कि एंशियंट रिवर भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो सतलज है इसमें कौन कौन सी नदी है? जिसमें सतलज है, ये जैसे इसमें बताया गया है। ठीक है, सतलज है, सिंधु है, ठीक है, सिंधु है और ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र, ये 3 नदियां हैं जो पूर्ववर्ती नदियों का उदाहरण है। ठीक है, जो हिमालय के उत्थान से पहले बहा करती थी और फिर हिमालय के उत्थान हो जाने के कारण उनकी श्रेणियों को काटकर भी ये बह रही हैं। ठीक है, इनकी जो तीनों श्रेणी है उनको काटकर ये बह रही हैं। कौन सी है? सिंधु यानी कि सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। इसमें पूछा गया था कौन सी है, तो इसमें है सतलज। तो ऑप्शन बी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एंशिएंट रिवर होगी, कौन सी है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये तो आपको पता ही होगा कि सतलज का उद्गम कहाँ होता है, कहाँ पे ओरिजिन होता है, कि तिब्बत के राकस झील से, यानी कि तिब्बत के राकस झील से उद्गम होता है और लंबाई इसकी 1500 किलोमीटर लगभग है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? ठीक है, नहीं पे अंडरलाइन करेंगे सिली मिस्टेक से बचने के लिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन ए भीमा, ऑप्शन बी यरला, ऑप्शन सी तेल, ऑप्शन डी तुंगभद्रा। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, यानी कि ड्रेनेज सिस्टम से, यानी कि नदियों से, झीलों से क्वेश्चन यूपीपीसीएस हो यानी आरओ हो या यूपीएससी हो, सभी में पूछे जाते हैं। इसलिए अब हम टॉपिक वाइज करा रहे हैं आपको टेस्ट। तो आज का टॉपिक था ड्रेनेज सिस्टम, इसमें कराया है। तो टॉपिक वाइज कराएंगे तो पढ़ने में भी कई बार जैसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं तो उसकी 2 टेस्ट सीरीज ले लेंगे, यानी कि 10-10 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन उसमें सुमेलित करके काफी सारे एक्सप्लेनेशन के साथ काफी क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर सेकंड भी ले लेंगे यानी कि 20-30 क्वेश्चन करा देंगे, मुझे ऐसा लगेगा तो। ठीक है, तो थर्ड में क्या है, कौन सी नदी नहीं है? कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? कौन सी? तेल। तेल जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्यों? कौन कौन सी है? अगर आपसे पूछें कि मैम आप ये बता दीजिए कि कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है, ठीक है, तो हम आपको बताएंगे कि कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन कौन सी हो गई। यहाँ पे हम एरो ले लेते हैं, कौन कौन सी होगी। एक तो कोयना है, ठीक है, कोयना है, ठीक है, कोयना, यरला, ठीक है, कोयना, यरला, कहीं पे डॉन, कहीं पे डीना भी है, डॉन, ठीक है, डॉन, ठीक है, वर्णा, ठीक है, पंचगंगा, ठीक, ये क्या है? कृष्णा की सहायक नदी, पंचगंगा, घाट प्रभा, ठीक है, कौन सी? घाट प्रभा और भीमा एंड तुंगभद्रा, भीमा एंड कौन सी है? तुंगभद्रा। ये कृष्णा की सहायक नदी है। ठीक है, अगर आपको लगे कि हम स्लो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो आप स्पीड में लगा के देख लीजिएगा। ठीक है, भीमा एंड तुंगभद्रा। ठीक है, एक्चुअली कई बच्चों को फिर ये प्रॉब्लम हो जाती है कि मैम आप बहुत ज़्यादा स्पीड में पढ़ाती हैं, इसलिए हमको सभी बच्चों को लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, सभी बच्चों को लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि हम इस तरह से नहीं पढ़ा सकते कि बहुत फास्ट स्पीड हो, ऐसे पढ़ाना पड़ेगा कि बच्चों को सभी को समझ में आ जाए। ठीक है, ठीक है, कौन सी है? तुंगभद्रा। कृष्णा की कौन कौन सी सहायक नदी है? ठीक है, कौन सी है सहायक नदी? कोयना, यरला, डॉन, वर्णा, पंचगंगा, घाट प्रभा, भीमा, तुंगभद्रा। ठीक है, ये इसकी क्या है? ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, कृष्णा नदी की ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, और इसमें पूछा कौन सी नहीं, तो तेल नहीं है। तेल क्यों नहीं है? क्योंकि तेल किसकी सहायक नदी है? तेल किसकी सहायक नदी? महानदी की। ठीक है, याद रखना, तेल जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरीज है? महानदी की। ठीक है, महानदी जो रिवर है इसकी ट्रिब्यूटरीज है तेल। ठीक है, बाकी कोयना, भीमा, यरला, तुंगभद्रा, डॉन, वर्णा, पंचगंगा, भीमा, ये सारी घाट प्रभा, ये किसकी है? कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो कौन से हो गया? सी हमारा राइट आंसर हो गया। सी कौन सा हो गया? सी हमारा राइट आंसर हो गया। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने रहा है,
सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेल कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है आपको। सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड है, ठीक है। अब आपको एक तरफ नदियां दी गई हैं और एक तरफ उसकी ट्रिब्यूटरीज दी गई हैं, यानी कि सहायक नदियां दी गई हैं, उनको सुमेल करना है और सुमेल करने के बाद आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो आइए सुमेल कर लेते हैं, हमारे साथ ही कर लेते हैं आप, ठीक है। अब बताने की जरूरत नहीं, इसमें जो आपको पहले आ रहा है उसको आप मैच कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे कि जो गंगा है उसकी ट्रिब्यूटरीज यानी कि सहायक नदी कौन सी होगी, गंगा की कौन सी है, सोन है, ठीक है। यानी कि ए का 4 हो गया, ठीक है, ए का क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अब गोदावरी है, गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है, अच्छा ये नहीं आता तो यमुना की मिला लेते, यमुना की कौन सी है सहायक नदी यानी कि ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, केन, ठीक है, कौन सी है, केन, यानी कि डी का क्या हो गया, डी का क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। और कृष्णा कौन सी है, अभी जस्ट बता रहे थे भीमा है, ठीक है, कृष्णा की ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, भीमा है, यानी कि कौन सा हो गया, सी का क्या हो गया, फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब बचा बी गोदावरी, तो मंजरा, गोदावरी क्या है, गोदावरी की सहायक नदी कौन सी होगी, मंजरा, बी का कौन है, 3, यानी 4 3 1 2, 4 3 1 2, 4 3 1 2, ठीक है। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 4 3 1 2, ठीक है। गंगा की सहायक नदी कौन सी होगी, सोन हो गई, ठीक है। और गोदावरी की कौन होगी, मंजरा होगी, अच्छा ये मैच नहीं किया था मैंने, गोदावरी की मंजरा हो गई, कृष्णा की भीमा हो गई और यमुना की क्या हो गई है, केन हो गई है, ठीक है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, डी, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने रहा है, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, ठीक है, और खंबात की खाड़ी में गिरती है। मध्य प्रदेश से तो उसका ओरिजिन होता है और वो अपना जल कहाँ पे गिराती है, खंबात की खाड़ी में गिराती है। ऑप्शन ए पार्वती नदी, ऑप्शन बी लूनी नदी, ऑप्शन सी माही नदी, ऑप्शन डी जवाई नदी। कौन सी है जो मध्य प्रदेश यानी कि एमपी से जिसका तो ओरिजिन होता है और खंबात की खाड़ी में, गल्फ ऑफ खंबात में अपना जल गिराती है, कौन सी हो गई वो, माही नदी, यानी कि माही रिवर। कौन सी हो गई, माही नदी, ठीक है, कौन सी हो गई, माही नदी। माही नदी क्या है, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश से ये क्या ओरिजिन होती है और खाटू के निकट राजस्थान के, ठीक है, खाटू जो राजस्थान, खाटू श्याम जानते हैं ना, वहीं पे खाटू के निकट राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में प्रवेश कर जाती है, ठीक है, और गुजरात में प्रवाहित होती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। क्या मध्य प्रदेश में ओरिजिन हुआ और ये खाटू के निकट राजस्थान में प्रवेश करती है बांसवाड़ा जिले में, ठीक है, और गुजरात में प्रवाहित होती हुई खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, कौन सी, माही नदी, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक मिनट थोड़ा माउस अलग रखेंगे, क्लिक हो गया ये, ठीक है। और ये भी पूछा जाता है कई बार माही रिवर के बारे में कि कौन सी ऐसी रिवर है, ठीक है, कौन सी ऐसी रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो वो कौन सी होगी, माही, ठीक है, कौन सी होगी, माही रिवर होगी जो कर्क रेखा को 2 बार काटेगी, ठीक है। 3 नदियां हैं जैसे कि यहाँ पे हो गया, अभी जस्ट बता दे रहे, ठीक है, ये 0 डिग्री है, ठीक है, इक्वेटर लाइन, यानी कि इसे बोलते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या मेडिटेरियन लाइन, ठीक है। और यहाँ पे 23.5 एक्चुअली पेन का समस्या पता है, कल हमने पूरा इसको फॉर्मेट किया पता नहीं, लेकिन दिक्कत क्या हो रही है यही हमको आज तक समझ में नहीं आया, ठीक है, कि इसमें दिक्कत क्या हो रही है। दिक्कत ये हो रही है, हाँ ठीक है, 23.5, चलो ठीक है, ये लिख रहे हैं, ठीक है, 23.5 यहाँ पे क्या है, नॉर्थ में कौन सी रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि इसे बोलते हैं कर्क रेखा, ठीक है। और 23.5 साउथ में यहाँ पे कौन सी है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसे कहते हैं मकर रेखा, ठीक है। यहाँ पे 3 नदियों के बारे में हम बात करेंगे। जब भी आप इसको, एक ट्रिक हमने आप बनाई हुई है, आप भी इसे याद कर लीजिए, ठीक है, ट्रिक है। जब भी आपको ऐसी नदियों के बारे में बात आए तो याद करो माँ काली को, ठीक है, माँ काली, ठीक है, माँ काली, ठीक है। माही किसको काटती है 2 बार, किसको काटती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, ठीक है। और कांगो किसको काटती है 2 बार, यानी कि मेडिटेरियन लाइन को या इक्वेटर लाइन को, यानी कि विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, कॉन्गो है, ठीक है, कॉन्गो रिवर यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे कॉन्गो या
जायरे रिवर बोलते हैं, ठीक है, अफ्रीका। और ये कौन सी है, माही रिवर, ठीक है, माही नदी। और ये है लिम्पोपो, कौन सी है, लिम्पोपो रिवर, ठीक है। ये किसको काटती है 2 बार, किसको, मतलब ये क्या काटेगी, क्योंकि ये काल्पनिक रेखा होती है, नदियां तो पहले से बह रही हैं, ठीक है। तो इसको कितने बार, ये कौन सी नदी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को क्रॉस करती है, वो कौन सी है, लिम्पोपो है, ठीक है। तो ये ट्रिक याद रखना, माँ काली, यानी कि पहले आपको ग्लोब बना लेना है और 23 हाफ पे माही है, क्रॉस करेगी 2 बार, और 0 डिग्री यानी कि इक्वेटर पे कोंगो क्रॉस करेगी 2 बार, और 23 हाफ यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर लिम्पोपो रिवर क्रॉस करेगी, ठीक है। ये याद रखिए कि माही के बारे में कई बार पूछ लेता है कौन सा ये रिवर है, कई बार आयोग पूछ लेता है कि कौन सी रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार यानी कि क्रॉस यानी काटती है, वो है कौन सी, माही नदी, ठीक है। ये पूछा जाता है, ये ट्रिक याद भी कर लीजिएगा आप और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको याद रहेगा, ठीक है। यह है माही नदी के बारे में, माँ काली यानी कि माही नदी, कोंगो रिवर यानी कि कोंगो नदी, और यार लिम्पोपो नदी, ठीक है। ये माही कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और कोंगो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, और लिम्पोपो मकर रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 6 है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेल कीजिए तथा कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए, ठीक है। क्या करना है, एक तरफ तो सूची फर्स्ट है, एक तरफ सूची सेकंड दी गई है, झीलें दी गई हैं यानी कि लेक्स दी गई है, और अवस्थिति दी गई है वो कहाँ पे स्थित है, ठीक है। आपको मिलाना है, मैच करना है, उसके बाद आपको आंसर निकालना है, ठीक है। तो आइए मैच कर लेते हैं। अष्टमुंडी यानी अष्टामुंडी या फिर अष्टमुंडी झील कहाँ पे है, बताइए। अष्टमुंडी झील कहाँ पे है, केरल में है, ठीक है। याद रखना ये कहाँ पे है, केरल में। मैच कर लेते हैं। तो ए का तो 2 हो गया, ठीक है, ए का हो गया, सेकंड हो गया। और पुलिकट कहाँ पे है, पुलिकट कहाँ पे, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पे है, ठीक है। पुलिकट जो लेक्स हैं तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पे है, यानी कि बी का हो गया 3rd, ठीक है। और बात करेंगे जहाँ सी की, रूपकुंड कहाँ पे, रूपकुंड लेक्स है, ठीक है। ये काफी रहस्यमय लेक्स है, ठीक है, रूपकुंड लेक्स। इसके क्या है, यहाँ पे नर कंकाल के काफी मिले हुए थे, इस बारे में काफी और बाद में बताएंगे, ठीक है। क्या है, रूपकुंड है, ये कहाँ पे, उत्तराखंड में है, ठीक है। यहाँ ये कहाँ पे, उत्तराखंड में है, यानी कि 4 हो गया। सी का क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। और डी का सूरजकुंड हरियाणा, ठीक है, सूरजकुंड हरियाणा 2341, 2341 कहाँ पे है, 2341 बी, ठीक है। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बी इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, 2341, ठीक है। अष्टमुंडी कहाँ पे है, केरल में है। पुलिकट है तमिलनाडु आंध्र प्रदेश की सीमा पर है, और रूपकुंड है उत्तराखंड में, और सूरजकुंड हरियाणा में। कई बार रिपीट होता है क्वेश्चन, ठीक है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, और मैंने इसलिए जितने हो सकते हैं ना सुमेलित क्वेश्चन ज्यादा लिए हुए हैं, क्योंकि 10 क्वेश्चन लेते हैं, उसमें सुमेलित करके अगर हम करेंगे तो एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन होता है, तो 40 क्वेश्चन, 30-40 क्वेश्चन तो वैसे ही बन गए, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलते आगे क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, निम्न में से कौन सही सुमेलित है, ठीक है। इसमें आपको देखना है कि कौन सा सही सुमेलित है, ठीक है। इसमें सारे गलत होंगे, एक क्वेश्चन सिर्फ राइट होगा, वही हमारा राइट आंसर भी होगा। कौन सा सही सुमेलित है, एक तरफ झील है, एक तरफ अवस्थिति है, उनकी लोकेशन है, कहाँ पे स्थित है वो। ऑप्शन ए लोनार मध्य प्रदेश में है क्या, बी नक्की झील गुजरात में है क्या, सी कोलोरी झील यानी कि आंध्र प्रदेश में है क्या, डी पुलिकट केरल में है क्या। बताइए कौन सी सही सुमेलित होगी, यानी कि कौन सी होगी। कोलेरू कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में, कोलेरू लेक्स है वो कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। सी इसका राइट आंसर हो गया, सी इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑफ दिस क्वेश्चन। और बाकी बता दें, लोनार जो है वो मध्य प्रदेश में नहीं है, कहाँ पे है, लोनार जो लेक्स है मध्य प्रदेश में नहीं है, कहाँ पे, महाराष्ट्र में है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं महाराष्ट्र में है, ठीक है। लोनार लेक कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। और नक्की जो झील है, नक्की झील कहाँ पे, राजस्थान के माउंट आबू में है, राजस्थान, ठीक है। इधर हम होके भी आए हैं, राजस्थान में है, ठीक है, नक्की झील, ठीक है, राजस्थान के माउंट आबू में। और कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। और पुलिकट झील है वो केरल में नहीं है, कहाँ पे, अभी बताए ही थे हम, जस्ट पहले ही बताए थे क्वेश्चन में, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु की सीमा पर है। कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश एवं, एक मिनट बच्चे, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है, ठीक है।
आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। ठीक है, ठीक है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है कौन सी? पुलिकट लेक्स। ठीक है, कौन सी? पुलिकट लेक्स। तो आंसर क्या हो गया इसका? सी। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पहले क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, अब इसमें नहीं पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, इसमें तो 3 सही हो गए और एक जो सुमेलित नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए बेम्बनाथ केरल, ऑप्शन बी लोकटक मेघालय, ऑप्शन सी डल कश्मीर, ऑप्शन डी पुलिकट आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु सीमा पर। ठीक, कौन सा है जो सुमेल नहीं होगा? कौन सा सुमेल नहीं होगा? ठीक है, जो बेम्बनाथ केरल है, बिल्कुल ये बात सही है। ठीक है, बेम्बनाथ लेक है कहाँ पे? केरल में, ये सही है। लेकिन लोकटक क्या मेघालय में है? लोकटक मेघालय में नहीं है, कहाँ पे है? मणिपुर में। यही हमारा आंसर सही होगा। लोकटक कहाँ पे है? मणिपुर में है। ठीक है, मणिपुर। और लोकटक लेक किस लिए और जानी जाती है? क्योंकि यहाँ पे केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, यानी कि जैसे तैरता हुआ पार्क कहाँ पे है? ये लोकटक लेक्स में है। ठीक है, कहाँ पे? लोकटक मेघालय मणिपुर। ठीक है, कौन सा है? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। ठीक है, नहीं, ये शायद कहीं लोकटक लेक का वो नहीं है, वो उसका है, मानसुली द्वीप है, वो ब्रह्मपुत्र पे है। नहीं, ठीक, सही बताया। ठीक है, लोकटक है कहाँ पे है? मणिपुर में। और केबुल लामजाओ कौन सा नेशनल पार्क है? कहाँ पे? तैरते हुए नेशनल पार्क है। ठीक है, तो ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी सारे मैच ही थे। डल कश्मीर में है और पुलिकट आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, चिल्का झील जहां स्थित है वह है। चिल्का झील जहां स्थित है वह है ए कर्नाटक तट, बी कोंकण तट, सी मालाबार तट। इसमें सीधे ना पूछ के आपको, ठीक है, आपकी नॉलेज चेक कर ली गई है। ऑप्शन डी उत्तरी सरकार तट। कहाँ पे है? उड़ीसा कहाँ पे है? उड़ीसा जो झील चिल्का झील है वो कहाँ पर है? अरे मैंने लिख कर दिया आंसर। ठीक है, चिल्का झील कहाँ पे है? चिल्का झील कहाँ पे? उत्तरी सरकार तट, यानी कि उत्कल तट, यानी कि उड़ीसा। ठीक है, कहाँ पे है? उड़ीसा के तट को, कोस्टल जो तट है उसको क्या बोलते हैं? उत्कल तट भी बोलते हैं, उत्तरी सरकार तट भी बोलते हैं। ठीक है, और चिल्का झील कहाँ पे है? उड़ीसा में। ठीक है, कहाँ पे है चिल्का झील? कहाँ पे? उड़ीसा। ठीक है, चिल्का लेक कहाँ है? उड़ीसा में है। ठीक है, कहाँ पे? उड़ीसा में। ये तो आपको पता है। उड़ीसा के कोस्टल तट को क्या बोलते हैं? उड़ीसा के कोस्टल तट को क्या बोलते हैं? उत्तरी सरकार तट या फिर उत्कल तट भी बोलते हैं। ठीक है, और जो उड़ीसा महानदी के मुहाने पर, यानी कि चिल्का जो लेक है महानदी के मुहाने पर स्थित है। ठीक है, और यह क्या है? खारे पानी की है, लैगून लेक है। ठीक है, खारे पानी की क्या है? लैगून झील है। ठीक है, लैगून क्या बोलते हैं? ये समुद्र से हटा हुआ, यानी कि बैरियर जो समुद्र से लगा हुए जो झील होती है, यानी किसी अवरोध के कारण या किसी सेडिमेंट्स के जमा होने के कारण समुद्र से अलग हो जाता है जो भाग, और एक लेक्स के रूप में परिवर्तित हो जाता है, उसे बोलते हैं लैगून लेक। ठीक है, क्या बोलते हैं ना? लैगून लेक बोलते हैं। और उड़ीसा का जो तट है उसे भौगोलिक रूप से क्या बोलते हैं? उत्तरी सरकार तट या फिर उत्कल तट कहते हैं। ठीक है, इसलिए आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, तभी आप उत्तरी सरकार तट लगा पाएंगे। ठीक है, तो कहाँ पे है ये? उड़ीसा में है चिल्का, और खारे पानी की लैगून लेक्स है। ठीक है, खारे पानी की लैगून क्या है? झील है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर डी, अच्छा ऑप्शन नंबर डी इसका हो गया राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 और आज का हमारा लास्ट है ये। भारत के सबसे बड़ा जल प्रपात यानी कि वाटरफॉल, यानी भारत के सबसे बड़ा जल प्रपात जोग प्रपात किस नदी पर है? ठीक है, किस नदी पर है? यानी कि वाटरफॉल किस नदी पर है? ऑप्शन ए शरावती नदी, ऑप्शन बी कावेरी नदी, ऑप्शन सी गोदावरी नदी, ऑप्शन डी नर्मदा नदी। ठीक है, कौन सी होगी? जोग प्रपात किस पर है? शरावती नदी पर। ठीक है, कौन किस पर है? शरावती नदी। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, यह कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। ठीक है, याद रखना शरावती नदी कहाँ पे? कर्नाटक। ठीक है, जो प्रपात यह क्या है? कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पूरे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया, और ये हो गए हमारे पूरे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए।
ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या इसमें और क्वेश्चन कराए जाएं, यानी कि कल हम एक सीरीज और ले लें, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि लेक्स और रिवर्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनने वाले हैं। और मोस्टली अभी जो सदर्न रीजन है जो भारत का और जो हमारी साउथ इंडियन रिवर्स हैं उसमें उससे ज़्यादा क्वेश्चन बहुत पुटअप हो रहे हैं। ठीक है, तो कल हम साउथ इंडियन जो रिवर्स हैं वो बना के लाते हैं, उसकी ट्रिब्यूटरीज, डिस्ट्रीब्यूटरीज, ठीक है, जो भी उसकी सहायक नदी वितरका है वो सारी बना के ले आएंगे क्वेश्चन। ठीक है, जिससे आपका एक ही ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट कोई टॉपिक लेंगे उससे क्वेश्चन बनाएंगे, क्योंकि अब टॉपिक वाइज ही हम क्वेश्चन बनाएंगे जिससे आपका एक टॉपिक कंप्लीट है, तैयार होता चले। ठीक है, अब आप लोग बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे। ठीक है, और अगर आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है तो नेक्स्ट टॉपिक आप क्या पढ़ना चाहते हैं वो कमेंट करके बताइए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अब क्लास क्योंकि हमारी कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, एक्चुअली कज़न की मैरिज थी और उसको अटेंड करने के चक्कर में हमारा एक हफ्ता चला गया, कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें करनी भी पड़ती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, उनको करना भी पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके हम आते हैं परसों, क्योंकि अल्टरनेट क्लास होती है। अगर आप लोग रेगुलर क्लास चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा कि अगर आप रेगुलर क्लास चाहते हैं तो कमेंट करिएगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बच्चे पढ़ते रहिए, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए, और जितना हो मॉक टेस्ट लगाइए। ठीक है, जिससे एक साथ आपका प्रैक्टिस हो जाए। और आपको ये भी, मॉक टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि हम आते हुए कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन हम कर ले जाते हैं, ठीक है, और कई बार हम चैप्टर पढ़े हुए होते हैं फिर भी हमारे क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे रिवीजन में कहाँ कमी है। ठीक है, इसलिए मॉक टेस्ट लगाइए। ठीक है, और बताइएगा कि आप ये क्वेश्चन और पढ़ना चाहते हैं, इस क्वेश्चन और करना चाहते हैं। ठीक है, तो कल और करा देते हैं रिवर। ठीक है, साउथ इंडियन जो रिवर है उससे लेकर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चे।